सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने गांधी नहा संस्मरणम पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दें। का प्रस्तुतः पाठः कस्माद् ग्रंथात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो उत्तर होगा सत्य शोधनम। कस्मात के स्थान पर आप लिखेंगे सत्य शोधनम इति। उत्तर हो जाएगा प्रस्तुतः पाठः सत्य शोधनम इति ग्रंथात् संकलितः। गांधीनः आत्मकथा मूलतः कस्यां भाषायां लिखिता। गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो कस्याम भाषायाम के स्थान पर आप लिख देंगे गुजराती भाषायाम। गांधीनः आत्मकथायाः संस्कृत भाषायाम अनुवादकः कः। गांधी जी की आत्मकथा का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? कहा के स्थान पर आप लिख देंगे पंडित होसकेरे नागप्य शास्त्री। महात्मा गांधी किन नाम नाटकम अपठत। महात्मा गांधी ने किस नाम का नाटक पढ़ा था? तो किन नाम के स्थान पर आप लिख देंगे श्रवण पितृभक्ति इति नाम। गांधीनः ग्रामम के उपागच्छन्। गांधी जी के गांव में कौन आए थे? के स्थान पर आप लिखेंगे पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीविनः, यानी कि पुत्तलिका का प्रदर्शन करके जीविकोपार्जन करने वाले लोग। गांधीनः मनसि कयोः विलापः पुनः पुनः श्रूयते स्म। गांधी जी के मन में किनका विलाप बार बार सुनाई पड़ता था? उत्तर होगा श्रवणस्य पित्रोः। तो कयोः के स्थान पर आप लिखेंगे श्रवणस्य पित्रोः, यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता का विलाप बार बार सुनाई पड़ता था। महात्मा गांधी हरिश्चंद्र नाटकम द्रष्टुम कस्य अनुज्ञाम अध्यगच्छत। महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक देखने के लिए किसकी आज्ञा मांगी थी? उत्तर होगा पितुः, यानी कि पिता की। तो कस्य के स्थान पर आपको लिखना है पितुः। कस्य कथायाम सत्यत्व प्रतीति आसीत। किनकी कथा में सत्यत्व की प्रतीति थी? तो कस्य के स्थान पर आप लिखेंगे हरिश्चंद्रस्य। कौ गांधीनः हृदये नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन दो लोग गांधी जी के हृदय में सदा सन्निहित थे? तो उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र श्रवणम उभौ, यानी कि हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों। तो कौ के स्थान पर आप लिख देंगे हरिश्चंद्र श्रवणम उभौ। कीदृशस्य श्रवणस्य प्रतिकृतिः गांधीना अवलोकिता। श्रवण कुमार की कैसी आकृति गांधी जी के द्वारा देखी गई? तो कीदृशस्य के स्थान पर आप लिखेंगे स्कंध अवलंबी विवधेन स्वमाता पितरौ वह मानस्य, यानी कि कंधे पर बहंगी के द्वारा अपने माता पिता को ढोता हुआ। ऐसी आकृति गांधी जी के द्वारा देखी गई थी। गांधीनः मनसा किम प्रयुक्तम आसीत। गांधी जी ने मन से क्या ये किया था, ग्रहण किया था? तो हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटकम। हरिश्चंद्र नाटक को उन्होंने मन से ग्रहण किया था। कहा प्रश्नः गांधीनः मनसि पुनः पुनः स्फुरति स्म। कौन सा प्रश्न गांधी जी के मन में बार बार उठता था? तो कहा के स्थान पर आप लिखेंगे हरिश्चंद्रेण व सर्वैरपि कस्मात् सत्वद्भिर न भवितव्यम, यानी कि हरिश्चंद्र के समान सभी को सत्यवादी क्यों नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर आप कहा के स्थान पर लिख देंगे, उसके बाद ये सारा उतार देंगे। आगे है रिक्त स्थानानि पूरयता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इधर मैंने पद को लिखा है, आप इसे समझ लें। ग्रामात ग्रामम
पर्यटन्तः पुत्तलिका प्रदर्शनोपजीविनः उपागच्छन्, यानी कि गांव गांव घूमते हुए पुत्तलिका का प्रदर्शन करने वाले लोग आए, यानी कि गांधी जी के गांव में वो लोग आए थे। श्रवणस्य पितृभक्तिः आदर्श रूपेण त्वया स्थापनीया। श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप में तुम्हें स्थापित करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने अपने मन में सोचा था। सा रागः मे हृदयं तन्मयम् अकरोत्। उस राग ने मेरे हृदय को तल्लीन कर दिया, यानी कि उस राग में मेरा हृदय तल्लीन हो गया। महात्मा गांधी ने श्रवण कुमार की पितृभक्ति का गुणगान करते हुए जो राग आलापा था, उस राग में उनका हृदय जो है वो तल्लीन हो गया था। अनेकशः मे नेत्राभ्याम अश्रूणि विस्सारितानि। अनेक बार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हरिश्चंद्र श्रवणौ उभवपि मम हृदये नित्य सन्निहितौ। हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों मेरे हृदय में सदा स्थापित हो गए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उभवपि ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको संधि बनाकर उभवपि भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अयादि संधि अगर करेंगे तो उभवपि का हो जाएगा उभावपि। अधोलिखितेषु यथा निर्देशम पदचयन आदिकम कुरुतम। निर्देश के अनुसार यहाँ पर लिखना है। का अस्मात् पाठात अव्यय पदानि चिनुता। इस पाठ से अव्यय पदों को चुनें। तो आप जानते हैं बच्चों, अव्यय पद वे होते हैं जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ मैंने लिखा है, जैसे कि आप देखिए, उपरि, एव, च, पुनः पुनः, इव, इति, न, अपि इत्यादयः। आप उसमें से और भी चुनकर लिख सकते हैं। आगे है एतेषां शब्दानां संस्कृत वाक्ये प्रयोगम कुरुता। इन शब्दों को संस्कृत में वाक्य प्रयोग करें। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पर्यटनम, इसका अर्थ होता है घूमना। तो छोटा सा वाक्य मैंने बनाया है, पर्यटनम मह्यम रोचते। घूमना मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि एक पद का वाक्य कई प्रकार से बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक पद जो मैंने बना दिया उसी को रट लिया जाए। आप इसे समझें और समझकर अलग अलग प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन इतना आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी पद से वाक्य प्रयोग करें तो कोशिश करें कि छोटा से छोटा बने, क्योंकि ज़्यादा लंबा वाक्य अगर आप बनाएंगे तो गलती होने की संभावना अधिक रहेगी। उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य करके, यहाँ पर लय प्रत्यय है तो उद्देश्य करके इसका अर्थ हुआ। तो यात्राम उद्देश्य लता अगच्छत। यात्रा को उद्देश्य करके लता गई। संवृत्ता, यानी कि घटी। एकदा एका घटना संवृत्ता। एक बार एक घटना घटी। प्राप्य, प्राप्त करके। पुरस्कारम प्राप्य राधा प्रसन्ना अभवत। पुरस्कार प्राप्त करके राधा प्रसन्न हुई। भवितव्यम, होना चाहिए। सर्वेषां मंगलम भवितव्यम, सभी का कल्याण होना चाहिए। उसके बाद है अस्मिन् पाठे कर्मवाच्ये प्रयुक्तानि क्रियापदानि चिनुता। तो इसको बच्चों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। यहाँ पर आपको वैसी क्रियापदों को चुनना है जिसके कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी हो। तो वाक्य में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति है और उसकी जो क्रिया है वही क्रिया हो जाएगी कर्मवाच्य की। फिर है अधोलिखित शब्दानाम समानार्थकम शब्दम लिखता। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। लोचनम, लोचनम का अर्थ होता है आँख, तो उसका समानार्थक शब्द हो गया नेत्रम। पितरव, यानी कि माता और पिता, तो इसका समानार्थक हो गया माता पितरव। मनः, मन, हृदयम, इसका भी अर्थ मन ही होता है। ये दोनों समानार्थक पद ही कहलाते हैं। आगे है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम व कुरुता। यहाँ पर कुछ संधि करनी है और कुछ संधि विच्छेद।
पहले है दृष्टिरपतत, तो इसका हो जाएगा दृष्टि धन अपतत। ग्रामात् धन ग्रामम, ग्रामात् ग्रामम। कदा धन अपि धन अप्रमार्जनीयाम, तो इसका हो जाएगा कदाप्य प्रमार्जनीयाम। घटनैका, घटना धन एका। तत् धन नाटकम, तन्नाटकम। इत्येष, इति धन एष, इति धन एष। मनसि धन आविर्भूत, तो इसका हो जाएगा मनस्याविर्भूत। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्नोत्तर पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्वयं अभ्यास करें। धन्यवाद।